वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसम् उद्धृत्य कृपया देवी निधिः चरणाम्बुजम्। महामाया महादेवी दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी सरस्वतीं जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानंदमूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने त्रिवेद व्यास सवाल्मीक सुख गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। सर्वे भाविक भक्तजनों सभी को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गुरुदेव। हमने इस माह यानी कि मार्गशीर्ष माह में जो बड़ा त्योहार यानी कि एकादशी, जो मोक्षदा एकादशी के बाद में के लिए जो एक वीडियो जारी किया था, और ये दूसरा वीडियो पूर्णमासी यानी कि गुरु दत्तात्रेय जयंती के लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये माह बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदू सनातन में। एक भगवान कृष्ण जिसने गीता के ज्ञान एकादशी के दिन दी और अपना खुद का विश्व रूप यानी कि योगेश्वर स्वरूप दिखाए, ज्ञान भक्ति कर्म विविध मार्ग बताए। यही माह में पूर्णमासी के दिन गुरु दत्तात्रेय जी प्रकट हुए। दत्त दुर्वासा ने सोम अत्रेय ऋषि के ग्रह पे मानसोया के पास प्रकट हुए। दत्त दुर्वासा और सोम, वही गुरु दत्तात्रेय जगत के कल्याण के हेतु सभी को ज्ञान देने के लिए, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग ये सब बताने के लिए, जीव का मानव को उद्धार करने के लिए, आवागमन छुड़ाने के लिए। कहते हैं ना कि भगवान तूने जन्म दिया लेकिन गुरु ने आवागमन मिटा दिया। भगवान से बढ़कर गुरु की महत्वता है हमारे सनातन में। तो ये हिंदुइज्म के इस सनातन के सबसे बड़े दो गुरु यानी भगवान कृष्ण, भगवान गुरु दत्तात्रेय इस माह में प्रकट हुए हैं। और भगवान कृष्ण ने, मेरी तो फिलोसॉफी वही लगी रही है कि जो मृगशीर्ष नक्षत्र है उससे मार्गशीर्ष बनाया गया है। तो मृगशीर्ष जो जिस स्पीड से मृग चलता है वो वाहन है चंद्र का। चंद्र की गति भी और है, और वो मन पे इफेक्ट है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये सब एकादशी रहनी पड़ती है। और बाद में सज्जनों से सिद्धों से सुना हुआ है, गुरुजनों से सुना हुआ है। मृग इसीलिए छलांग लगाता है, दौड़ता है कि उसको कस्तूरी की सुगंध आती है, और वो कस्तूरी उसको मिल नहीं पाती है, लेकिन उसकी स्मेल से, सुगंध से उसको आनंद बढ़िया आता है। एक्चुअली वो कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही होती है। सेम परिस्थिति मनुष्य की है, हर एक जीव की। आनंद पाने के लिए, शांति के लिए, खुश रहने के लिए दौड़ता रहता। लेकिन वो आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का समुंदर हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं। वो बताने वाले गुरु है। गुरु का हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है। खुद गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, वो प्रतीक के रूप में है, जिसमें से जो सीखना मिले वो गुरु। लेकिन सदगुरु एक ही होता है, तो जीवन और मरण छुड़ाता है, वो सदगुरु होता है। तो ये गुरु परंपरा हमारे गुजरात के सौराष्ट्र में जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत के ऊपर गुरु महाराज का स्थान है, वहाँ सबसे ऊंचा उसका स्थान है गुरु दत्तात्रेय। और उसकी शिष्य परंपरा में नवनाथों में जो गुरु गोरखनाथ का भी स्थान उधर है। बहुत ये पवित्र भूमि है उधर जूनागढ़ गिरनार में। सब साधु संतों सिद्धों उधर, कहा जाता है कि 33 कोटि देव का वास उधर गिरनार में है। तो बात कर रहे हैं हम जगत के गुरुओं
जो सबसे बड़ा दो गुरु डायरेक्ट भगवान के रूप में है वो गुरु दत्तात्रेय, भगवान कृष्ण। तो गुरु दत्तात्रेय की गुरु परंपरा से जो शिष्य तैयार होता है, गुरु सामने से ही उसको मिल जाता है। और अब की बार पूर्णमासी 29 तारीख को मंगलवार के दिन आती है, जो व्रत की पूनम है, गुरु दत्तात्रेय जयंती, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती, दूसरे दिन बुधवार सुबह 8 बजे समाप्त हो जाती है, या दूसरे दिन पूर्णमासी नहीं गनी जाती है। तो कहने का मतलब है मंगलवार के दिन गुरु दत्तात्रेय का जो नियम है उसके अनुसार सिद्धों और संतों रात को 12 बजे उसकी आरती करते हैं गिरनार के ऊपर। और मैंने ऐसा सिद्ध को देखा है कि जिसकी आरती करने के लिए कोई घंटी बजती मैंने सुनी। बाद में पूछा गया तो बोला कि गुरु दत्तात्रेय की आरती करके कोई सीधा आया था इधर आरती करने के लिए, तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने सुना था, वो साक्षी बना। ये गुरु परंपरा मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। पहला तो बोला जाता था भजन के निगुरा का मुंह नहीं देखना चाहिए सुबह सुबह। निगुरा मतलब वचन का पक्का न हो, दृष्टि का पक्का न हो, है जिसके ऊपर विश्वास न किए जाए। लेकिन जो गुरु का शिष्य होता है वो बिंदास होता है, उसका कोई डर ही नहीं होता, क्योंकि वो असत्य बोल ही नहीं सकता है। तभी तो जाकर के गुरु ने उसको अपना शिष्य बनाया होता। तो वो गुरु परंपरा में से कई लोग पूछते हैं हमें गुरु बनाना, गुरु ऐसे घंटी बांध दिए गुरु होगी, ऐसे नहीं होता। जन्म जन्मांतर के गुरु और शिष्य का ये चला आता है, जन्म जन्मांतर का। अगर पात्रता प्राप्त हो जाए तो गुरु सामने से आता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी के घर में भी हुआ था, मतलब बगल में रामकृष्ण परमहंसदेव आ गए थे। परमहंस योगानंद के घर भी कृपालु जी उसका गुरु आ गए थे, है? तो ऐसा कई दृष्टांत मेरे पास है, लेकिन वीडियो को बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। और गुरु ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, गुरु एक तत्व है। आज जो ये सर्टी लेकर घूमते ना, मैं आई एम इंटेलेक्चर, आई एम इंटेलिजेंस, वहाँ बुद्धि का किलोमीटर की समाप्ति होती है, वहां से उसकी शुरुआत होती है। संपूर्ण शरणागति, सरेंडर हो जाते हैं, फुली सरेंडर। अहंकार का एक भी भाव ना हो तभी गुरु की प्राप्ति होती है। सब ऐसे तो कई गुरु बाजार में हैं, लेकिन कहने का मतलब जो सदगुरु होता है वो शिष्य को ढूंढने सामने से आता है, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। विवेकानंद जी का गुरु रामकृष्ण परमहंस तीसरी कक्षा पढ़े, कृपालु जी भी पढ़े रहे थे, और परमहंस योगानंद उसका गुरु, दयानंद सरस्वती का गुरु जी निर्जानंद जी, विरजानंद, प्रज्ञा चक्षु थे साहब। लेकिन देखो उसके शिष्यों ने पूरे दुनिया में डंका बजाया। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। भगवान ने भी गीता में अर्जुन को बोला है कि अर्जुन मैं तो ये विभूति के रूप में हाजिर हूँ, मैं दुर्लभ नहीं हूँ, लेकिन किसको मिलता हूँ? जिसको मिलता हूँ वो दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान्माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो गई है ना अर्जुन, वो महात्मा के सब वासुदेव स्वरूप ही है, वो महात्मा दुर्लभ है। मैं दुर्लभ नहीं हूँ, मुझे पकड़ कर बैठा है ना जो महात्मा, वो दुर्लभ हमारे बीच में भी होता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। सब महात्मा सो दुर्लभ। ऐसा महात्मा मिल जाए ना तो मैं मिल गया, क्योंकि मैं हम भक्त पराधीन हूँ। तो मेरा भक्त के पराधीन हूँ, उसकी इच्छा हो गई तो मैं दर्शन देता हूँ, अब उसके शिष्य को दर्शन देता हूँ। तो कहने का मतलब है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर प्रगति के साथ, अंधकार से प्रकाश की ओर पवित्रता और प्रगति के साथ आगे बढ़ना है। वहाँ गुरु की जरूरत होती है। और वहाँ गिरनार का जो साधु संतों से सुना है नियम है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 1 घंटे तक कई लोगों साधना करते हैं। यानी कि सर्वसामान्य जो मंत्र है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, कई लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला है, ऐसा सुना है। तो ये गुरु दत्तात्रेय जी का समय है, क्योंकि सन्यासियों की संध्या
रात का 12 बजे होती है। गृहस्थी को सुबह, मध्याह्न और शाम की संध्या, चौथी संध्या जो है वो सन्यासियों की होती है। उस समय हम भले सन्यासी न हो, लेकिन वो जो घंटा है 11:30 से 12:30 तक, कोई गुरु दत्तात्रेय का स्मरण करेगा तो अवश्य उसको फीलिंग होगा होगा और होगा। और वो सर्वसामान्य मंत्र तो है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। तो और दूसरा, कई जगह पे संतों से सुना है कि जहाँ गुरु दत्तात्रेय की हाजिरी होती है वहाँ सफेद मोर, व्हाइट पीकॉक देखने मिलते हैं। तो कहने का मतलब है जितना जिससे हो उसका लाभ ले ये गुरु पूर्णमासी के दिन। और मैं वहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर एकादशी है वो साधना, आराधना और उपासना की तिथि है, तो पूर्णमासी समाधि मेडिटेशन की तिथि है साहब। कई लोग फुल मून के दिन ये मेडिटेशन में रहने के ध्यान में बैठने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये सोना में सुगंध सुहागा जो बोलते हैं, गुरु दत्तात्रेय जयंती भी है और पूर्णमासी, वो जो बैठेंगे वो पाएंगे। कहावत है कि जो जगेंगे वो पाएंगे, सोएंगे वो खोएंगे। जिसको करना है तो अपने आप से ही शुरुआत करे, और आखिर में तो गुरु की कृपा हो जाए तो भक्ति भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक। गुरु की कृपा हो जाए तो भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु चारों एक लाइन में आ जाता है, एक ही स्वरूप में हो जाते हैं सब, तभी तो ये सामने खड़ा हो जाता है। तो इस मनुष्य जीवन में अगर उद्धार चाहते हैं तो गुरु कृपा अवश्य है, अवश्य है और अवश्य है। सबको जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, जय स्वामीनारायण।